हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम हाजिर हुए हैं एक बेहतरीन सी टॉपिक के साथ, प्रेडिकेट यानी विधेय। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में कर्ता यानी सब्जेक्ट को अच्छे से जाना था, पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम प्रेडिकेट के बारे में अच्छे से जानेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम प्रेडिकेट का डेफिनेशन देख लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमने लिखा है predicate is that part of sentence which tells something about the subject। एक बार फिर से देखें, predicate is that part of sentence which tells something about the subject। यानी कि बच्चों, प्रेडिकेट वाक्य का वो भाग होता है जो हमें कर्ता यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। प्रेडिकेट यानी विधेय वाक्य का वो भाग होता है जो हमें सब्जेक्ट यानी कर्ता के बारे में कुछ बताता है। जैसे बच्चों, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? आदित्य इज अ गुड बॉय। आदित्य इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पर बच्चों सब्जेक्ट तो आपको अच्छे से पहचानना आ ही गया होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा आदित्य। इज अ गुड बॉय क्या है? प्रेडिकेट है। इज अ गुड बॉय यहाँ पर प्रेडिकेट है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, माई फ्रेंड इज अ सिंगर। माई फ्रेंड इज अ सिंगर। अब बच्चों, यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट को पहचानते हैं, तो माई फ्रेंड यहाँ पर हो जाता है सब्जेक्ट, इज अ सिंगर हो जाता है यहाँ पर प्रेडिकेट। अब बच्चों, बात आती है प्रेडिकेट को थोड़ा सा विस्तार से अच्छे से समझने के लिए, तो वो हम समझते हैं जिसमें हमारा होता है वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है, तो उसको भी हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों, अब हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। क्या है? पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट के माध्यम से हम लोग देखते हैं। अब पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं? वैसे तो मुख्यतः यहाँ पर हमने 3 बनाए हैं और 3 होते ही हैं। अब यहाँ पर पहला कौन सा हमारा होता है? वर्ब होता है। कौन सा? वर्ब। और दूसरा कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट। और तीसरा कौन सा होता है? कॉम्प्लीमेंट। पहला होता है वर्ब और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। लेकिन बच्चों, यहाँ पर जो वर्ब है इसके भी 2 प्रकार होते हैं। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होता है। कौन सा? हेल्पिंग वर्ब होता है। और दूसरा मेन वर्ब होता है। कौन सा? मेन वर्ब होता है। ठीक इसी प्रकार ऑब्जेक्ट के भी 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और तीसरा हमारा जो होता है कॉम्प्लीमेंट। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा हो जाता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले हम वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का, इन तीनों का एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा है, उसके थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं। क्या है? मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है, माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। तो हम यहाँ पर सिंपल पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानते हैं, उसके बाद प्रेडिकेट के पार्ट्स को पहचानते हैं। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट कैसे पहचानेंगे? अब यहाँ पर माई फादर जो है ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है। माई फादर आपका क्या है? सब्जेक्ट है। और रीड्स द न्यूज़पेपर ये क्या है? आपका प्रेडिकेट है। रीड्स द न्यूज़पेपर ये क्या है? आपका प्रेडिकेट है। लेकिन अब तो प्रेडिकेट के भी भाग है, तो इनको भी हमें पहचानना है। ठीक है बच्चों। तो रीड्स आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? रीड्स आपका यहाँ पर हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और द न्यूज़पेपर ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक इसी के साथ हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? ही फेल्ट हिमसेल्फ टायर्ड। ही फेल्ट हिमसेल्फ टायर्ड। तो इसमें भी पहले हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें हमारा है ही, और बाकी जितना है फेल्ट हिमसेल्फ टायर्ड ये हमारा है प्रेडिकेट। ये क्या है? हमारा प्रेडिकेट। लेकिन अब हम फिर से एक बार प्रेडिकेट के सारे भागों को पहचानते हैं। तो ही तो हमारा सब्जेक्ट वैसे ही निकल गया, लेकिन फेल्ट हमारा क्या है? फेल्ट हमारा है वर्ब। क्या है? वर्ब। और हिमसेल्फ हमारा क्या है? हिमसेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। और टायर्ड ये जो लास्ट वर्ड बचता है ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो ऐसे ये मतलब क्लियर हुआ, ही जो है ये सब्जेक्ट है, फेल्ट है ये है वर्ब, हिमसेल्फ है ऑब्जेक्ट और टायर्ड है ये है कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों, अब हम इसके साथ थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं जिससे हम अच्छे से समझें। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं वर्ब के दोनों फॉर्म एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले हम समझते हैं, अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पहचानना होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। तो सब्जेक्ट हमारा है यहाँ पर आई और आई एम गोइंग टू स्कूल, ये क्या है हमारा प्रेडिकेट। लेकिन हमें यहाँ पर सिंपल पहचानना है केवल वर्ब के दोनों फॉर्म को, हम सबको अलग अलग करते समझाते चलते हैं। हमारा यहाँ पर आई हो जाता है सब्जेक्ट और जो यहाँ पर गोइंग हो जाता है एम हो जाता है, ये दोनों वर्ब है। ये दोनों क्या है, आई एम गोइंग, ये क्या है वर्ब है। लेकिन अब वर्ब दो प्रकार से है, तो दोनों प्रकार की वर्ब हम आपको समझाते हैं। अब गोइंग क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है मेन वर्ब। क्या हो जाता है, मेन वर्ब हो जाता है। गोइंग आपका क्या हो जाता है, मेन वर्ब हो जाता है। और जो एम होता है वो आपका क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। अब जैसे इज, एम, आर, वाज वर्ब, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर हमारा गोइंग जो हो जाता है वो होता है मेन वर्ब और एम जो है हमारा यहाँ पर वो है क्या, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बच्चों, अब हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यू आर टॉकिंग, यू आर टॉकिंग, तो यहाँ पर भी हम समझते हैं वर्ब। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा यू आर टॉकिंग, ये क्या है हमारा प्रेडिकेट है। लेकिन अब प्रेडिकेट के भाग में एक आता है वर्ब और वर्ब के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हम यहाँ पर समझते हैं आर टॉकिंग को कि कौन सा हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा मेन वर्ब है। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, मैंने आपको अभी इसमें ही बताया था, हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाता है आर, ये क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। और टॉकिंग जो हमारा क्या हो जाता है, मेन वर्ब। क्या हो जाता है, मेन वर्ब हमारा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अच्छे से पहचानना आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों अभी तक तो हमने सीखा वर्ब, अब हम सीखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और दूसरा हमारा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए प्रयुक्त होता है। तो बच्चों इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब एग्जाम्पल हमारा क्या है, द ग्रैंड मदर told me a story, the grandmother told me a story। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानते हैं। तो इसमें जो है द ग्रैंड मदर, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। और टोल्ड मी आ स्टोरी, ये क्या हो जाता है, ये प्रेडिकेट हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट तो हमारा वैसे निकल गया। अब प्रेडिकेट में हम पहचानते हैं ऑब्जेक्ट को। किसको पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट और वर्ब को। तो इसमें जो टोल्ड है, टोल्ड, ये टोल्ड क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर मी आ स्टोरी, मी आ स्टोरी, और ये टोल्ड किस टाइप का वर्ब है, टोल्ड किस टाइप का वर्ब है, तो ये क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। अब इसमें बाद में बचता है जो क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा है मी आ स्टोरी, मी आ स्टोरी। तो हमने यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताई है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए। तो यहां पर जो है स्टोरी क्या है, स्टोरी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि स्टोरी तो चल फिर नहीं सकती। तो ये क्या है, ये है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी हमारा ये कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, ये हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और इसमें फिर यहां पे बचता है मी, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये तो लिविंग है ना, मी तो लिविंग है ना। तो और लिविंग के लिए हम किस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, द ग्रैंड मदर ये आपका सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड आपका हो गया वर्ब, और कैसा वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, और मी आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि इसमें लिविंग है, और स्टोरी ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सी गेव आ पेन, सी गेव आ पेन। तो इसमें भी हम पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानते हैं। तो इसमें जो सी हमारा है क्या है, सब्जेक्ट है, गेव आ पेन क्या है, प्रेडिकेट है। क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है बच्चों, अब सब्जेक्ट तो निकल गया, प्रेडिकेट हो गया, लेकिन प्रेडिकेट के पार्ट्स को हम पहचानते हैं। जैसे गेव क्या है, इसमें वर्ब है, गेव क्या है, वर्ब है, और कैसा वर्ब है हमारा, ये मेन वर्ब है। कैसा वर्ब है, मेन वर्ब है। और आ पेन क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। आ पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन पेन क्या है, पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स
थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम किन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज आप याद करके हमेशा रखिए कि जो नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी चीजें हैं उनके लिए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसके लिए हम लिविंग थिंग्स जो होता है उसके लिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे क्या देखते हैं? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के थ्रू हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है। क्या लिखा है? सी इज ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचान लेते हैं और सी हमारा यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। इज ब्यूटीफुल ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट है। अब बात आती है प्रेडिकेट के भागों की, तो इसमें हम पहचानते हैं इज क्या है? हमारा वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और कैसा वर्ब है? आप लोग बताएं कैसा वर्ब है? इज हमारा यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और फिर ब्यूटीफुल क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन ये ब्यूटीफुल किसके बारे में बताया जा रहा है? सी के बारे में। किसके बारे में? सी के बारे में, क्योंकि सी इज ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल किसको बताया जा रहा है? सी को। और सी क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये कैसा कॉम्प्लीमेंट हुआ? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कैसा कॉम्प्लीमेंट हुआ? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई होप समझ आएगा आपको। एक दूसरा एग्जांपल आप देखिए, योर लेटर मेड अस वरीड। योर लेटर मेड अस वरीड। अब हम यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानते हैं। तो योर लेटर ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। मेड अस वरीड ये क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। अब हम इसमें पहचानते हैं सब्जेक्ट को तो ऐसे छोड़ देते हैं और मेड हमारा क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और अस वरीड ये क्या है? ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन कैसा कॉम्प्लीमेंट है? अब यहाँ पर जो अस है हमारा ये किसके प्लेस पे प्रयुक्त हुआ है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। किसके? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। और ये वरीड किसके लिए बताया जा रहा है? अस के लिए। यानी ये कैसा कॉम्प्लीमेंट हुआ? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कैसा कॉम्प्लीमेंट हुआ? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो बच्चों आई होप ये टॉपिक प्रेडिकेट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और भेजिए अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो जो इंग्लिश बेसिक से सीखना चाहते हैं। बच्चों एक बात आपसे कहनी थी, आप जितनी भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाई है इसके नोट्स भी आप बनाते रहिए ताकि आप रिविज़न अच्छे से कर पाएँ। ठीक है बच्चों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक अच्छी सी टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए। बच्चों धन्यवाद।